इतनी दुखियारी जिंदगी रही अम्मा जी की, तो प्लीज यार कम से कम अम्मा जी के लिए ही सही। हाँ देखो सब लोगों को नानी माँ राम राम कर रहे हैं, आप लोग भी नानी माँ से आशीर्वाद ले लेना। कहाँ से आ रहे हैं अंकल जी? इधर से खेत से आ रहे हैं। बाहर के हो हाँ हनुमान समान करने आया, कोई डर की बात नहीं। हाँ और यार ये पानी का कुआं है और इस कुएं में ना पता है पूरे साल के लिए पानी स्टोर होता है। सुशीला जी के घर पर गैस चूल्हा भी नहीं है और उनका जो दोनों टाइम का खाना है वो चूल्हे पर ही बनता है। 40 दिन में अपना वॉच टाइम कैसे पूरा कर लिया है, तो उसके पीछे का जो रीजन है आज के इस व्लॉग में मैं आपको राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव के एक गरीब पर मेहनती मारवाड़ी परिवार के साथ दिखाई दूंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुड़ियम रोहादी। और कैसे हैं आप सब? देखिए आज आपको मेरे पीछे जो व्यू है ना वो बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। कुछ नई लोकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी। और ये देखिए उधर बैठे हुए अंकित। मैं आई हुई हूँ अभी राजस्थान। हम लोग दिन में गए थे बीकानेर और अभी मैं यहाँ पर हूँ नागौर से आगे बीकानेर वाले रूट पर पड़ता है अलाय। तो अलाय के पास कोई गांव है, यहाँ पर है सुशीला जी, सास बहू जोड़ी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग आए हैं सुशीला जी के घर। अभी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को उनसे और उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो प्लीज उनको सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा। और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, डेली व्लॉग्स अपलोड करती हैं। और यार जैसे मैं खुद एक व्लॉगर हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डेली व्लॉग्स अपलोड करना बहुत बड़ी बात है। कोई मजाक नहीं है कि डेली व्लॉग्स अपलोड हो पाए। बहुत मुश्किल से डेली व्लॉग बंदा अपलोड कर पाता है, क्योंकि कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन गैप जरूर हो जाता है। जैसे मैं भी कभी कभी होता है 2-3 दिन का गैप भी आ जाता है, लेकिन सुशीला जी का मैंने देखा है पिछले 1.5 महीने से कोई भी गैप नहीं है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट सुशीला जी की है कि केवल 1 महीने में उनका वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। और उन्हें जरूरत है बस सब्सक्राइबर्स की, आपके सपोर्ट की। तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ उनके घर का राजस्थान का नजारा और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे सुशीला जी से और बातें करेंगे। वाओ यार कितना प्यारा, कितना खूबसूरत व्यू है। मैंने तो ये रियलिटी में देखा और साथ के साथ वीडियो में भी कैप्चर किया था आप लोगों के लिए। और देखिए वीडियो में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और यार राजस्थान के मारवाड़ी परिवार और वहाँ के जो लोग थे उनकी जो बात थी वो सच में ही निराली थी। ये यहाँ पर ना हर किसी ने घर खेतों में बना रखे हैं, ये चीज मैंने देखी है। जैसे आप लोग ये वाला घर देखेंगे सुशीला जी का है, उसके अलावा फिर एक वो घर आपको उधर दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ है ना कि गांव इकट्ठा होता है, खेत अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने घर खेतों में बनाए हुए हैं। 1-2 घर यहाँ पर हैं खेतों में अपने, और ये कुछ लोग यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई दीदी काम कर रही है खेत में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। फाइनली इधर से हम आए थे अलाय से, और अलाय से आने के बाद ये यहाँ से सुशीला जी के घर की एंट्री हो जाती है स्टार्ट। और ये सुशीला जी के घर का जो मेन गेट है, थोड़ा तारों से बना हुआ है ये। और इधर सामने ये इनका घर है, वहाँ पर अंकित खड़े हुए बातें कर रहे हैं उनसे। और ये सुशीला जी की बकरियां यहाँ पर। और देखो 1-2 घर ना वो वहाँ पर भी बने हुए हैं। मतलब यहाँ ना सब अलग अलग से घर बना हुआ है, बहुत अच्छा सा। और यार ये पानी का कुआं है और इस कुएं में ना पता है पूरे साल के लिए पानी स्टोर होता है। मतलब बारिश का पानी इस कुएं में स्टोर होता है, पूरे साल के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि लाइट आई बटन प्रेस किया और अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मर्जी पानी वेस्ट कर दिया। यहाँ पर बहुत सोच समझ कर पानी यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए जो कुआं आप लोग देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से इसमें पूरे 1 साल का पानी स्टोर हो पाता है। ये बच्चों को भी भगवान, आपको कोई खा जाएगा शैतानो, कोई नहीं खाएगा। अच्छा तरबूज तो दिखा मुझे, मेरे को हाथ में तरबूज उठा के दिखा। ये देखो कितने सारे तरबूज पड़े हुए, बच्चे तक भी शर्मा रहे वीडियो में आने से। देखो छोटा सा तरबूज है ये, कितना छोटा। हाँ ये वाला है ओरिजिनल तरबूज सा। देखो इधर सूरज आ रहा है। ये देखो तरबूज पता है कैसे पड़े हुए यहाँ पे, इस तरीके से। ये देखो कितने सारे तरबूज पड़े हुए यहाँ पे। वाओ, कोई पता नहीं है, आपको तो समझ आ रहा होगा। अच्छा आंटी ने सूट पहना है इधर, लेकिन वो ज्यादा है ना। नहीं सूट नहीं है, वो ही है।
इसको कुछ और बोलते हैं ना, लहंगा सा वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ शलवार वाला पहनता है। हमारे यहाँ पे सलवार वाला है कि मैं अच्छा चिकन है तो हाँ जी नाइट रात में। हाँ बोले तो भैया कोई डर कौन है, कोई डर ये हमारा सैंपल एरिया है। हाँ। तुम बाहर के हो, हाँ और मान सम्मान करने आया, कोई डर की बात नहीं। हाँ ये राजस्थान है ना, हाँ ये थान ही थान है राजस्थान। हाँ बाबूजीर थान, तेजीजीर थान, गोसनजीर थान, माताजीर थान, बाबूजीर थान, अड़बूजीर थान, हाँ। थान है। धर्मस्थल ज्यादा है। नहीं, ये- बाहर का लोग हो ना, हाँ उसे प्रेम कर। हाँ, प्यार मोहब्बत बोल, हाँ, सब है। बड़ा पूरा संपन्न परिवार है। चाय पियो, अब बस आंटी अभी पिए। हाँ जी, चाय पियो, चाय चाय पी ली। पी ली। हाँ चाय पी ली। इधर आपके घर सबके ऐसे है ना, तो ये बड़ा मुझे अलग सा लग रहा है। हमारे यहाँ ना गांव में घर इकट्ठे होते हैं और खेत अलग अलग होते हैं। पूरा शहर है, हाँ शहर नहीं, शहर नहीं, गांव। हाँ ले इकट्ठा कर रही है ये वाली। बाजरी है, बाजरी हाँ ये लेके जा रहे हैं ना तोड़ के। ये हाँ ये बाजरी काट रहे हैं ना। ये खाता हाँ है, हाँ हाँ, ये नहीं ये हमारे यहाँ भी होता है। अरे ये हुए कहाँ से आ रहे हैं अंकल जी? इधर से, खेत से आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अब्बा दीप किया क्या है। और यहाँ पर ना जो दादाजी थे ना, तो इनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। शायद ये मारवाड़ी बोल रहे थे पूरी तरह से। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पर, ये मेरे और दादाजी के बीच में ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। और ये देखिए यार, मौसम कितना प्यारा हो रखा है ना यहाँ पे। ये यहाँ पे मोटर चल रही है? अच्छा, तो यहाँ से पानी उधर चला जाएगा। हाँ हाँ, ये मोटर रखी हुई है ना, ये पानी अब उधर जा रहा होगा ना घर पे। हाँ हाँ हाँ, ये टंकी से उधर भर जाएगा। अच्छा सही है। लाइट गई? अच्छा बंद कर दिया, भर गया होगा ना। सही है। स्कूल जाते हो सब? दीदी ठीक है। हाँ ये देखो कितने सारे बच्चे। नाम बताओ सब अपना अपना। मेरा नाम ज्योति गोदारा और मेरा नाम जितेश। मेरा नाम रामदेव गोदारा। मेरा नाम रेणु गोदारा। सब गोदारा हो यहाँ पे। हाँ? यहाँ पे ये भी इस क्यूटो का नाम तो रह गया। पूजा। ये पूजा, पूजा गोदारा। ये तो बड़ी क्यूट सी सूखी सी। हाँ? इतनी पतली क्यों है? खाने नहीं खाती? खाती है, कम खाती है फिर इसका मतलब। हाँ ये सबसे कम खाती वो सबसे कम खाती है। रोटी बोलते हैं। चलो अब घर की तरफ चलते हैं, आ जाओ। और ये हो गया अब ज्योति का घर शुरू। हाँ फिर से मैम बोला तूने मुझे। हाँ? अब पिटाई होगी तेरी। अब सही बोला ना। मौसम कितना अच्छा हो गया अंकित, बादल और बारिश आएगी शायद। हाँ ये रही सुशीला जी हमारी, जिनके घर हम आए हुए हैं। और ये है नानी माँ। तो नमस्ते नानी माँ। हाँ हाँ देखो सब लोगों को नानी माँ राम राम कर रहे हैं। आप लोग भी नानी माँ से आशीर्वाद ले लेना सब लोग। तो ये सुशीला जी का घर और ये सब बाहर का व्यू था इनका। इधर ये सब सुशीला जी के खेत हैं इधर। तो ये देखो, ये है सब राजस्थान के गांव, मतलब जहाँ पे घर सब ज्यादातर खेतों में है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। ये गाय बंधी हुई है इधर इनकी। भैंस खा गई। अच्छा ना ना, जान ही रही मैं, मतलब अलग अलग बनते हैं क्या? अच्छा दूली। अच्छा भैंस का बच्चा भी है? अभी ब्याही है ना फिर ये? अच्छा ब्याह ली है? हाँ उस दिन बता रहे थे ना ब्याहने वाली है। हाँ क्योंकि मैं कल परसों से तो वीडियो देख ही नहीं पा रही हूँ ज्यादा। हाँ वो उसका बच्चा है। अच्छा इसलिए इसको इधर बांधा हुआ होगा ना। सही है। अच्छा इधर आंटी है।
अच्छा दूध हुआ है, सही है। तो ये तरबूज ऐसे ही पड़े रहते हैं? हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया पर आज एक दिन में हो जाता है यार। तो मेरे सर में दर्द ही नहीं होता, धूप पूरी मुझे पता है क्या है, माइग्रेन है, तो उससे क्या धूप हो और भूखा पेट हो या थोड़ा ट्रैफिक की शोर शराबा होता है ना, उससे ये ना दुखने लग जाती हैं। तो वो तो मैं आते आते ना बस में थोड़ा सर रख के नींद सी ले ली थी, तो अभी थोड़ा ठीक भी लग रहा है ना। तो हाँ मौसम बढ़िया। यहाँ राजस्थान में तो केवल बादल हो रखे थे, मतलब बारिश नहीं हुई थी बिल्कुल भी। बादल तो बहुत ज्यादा थे, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छी सी हवा भी चल रही थी। लेकिन जब हमने घर पे फोन किया तो पता चला कि दिल्ली, गुड़गांव और मुरादाबाद में तो बहुत बारिश हुई है। और ये देखिए सुशीला जी की भैंस का छोटा सा बच्चा, इसको अभी 3 दिन ही हुए हैं, मतलब ये आज 3 दिन का पूरा हुआ था। तो इनके यहाँ पर क्या है ना कि जब तक बच्चा 5 दिन का नहीं हो जाता है तब तक उसके पैर में बांधते हैं, उसके गले में नहीं बांधते हैं रस्सी। बट हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे बेबी होता है और उसके बाद वो जब खड़ा हो जाता है तो उसके बाद बांध देते हैं उसके गले में। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा, जो गाय थी ना उसके भी गले में नहीं थी रस्सी, उसके भी सींगों पर बांधी हुई थी इस तरह से। और हमारे यहाँ तो सबके गले में होती है इस तरह से, तो हमारे यहाँ की कोई भी गाय या भैंस रुकेगी भी नहीं, भाग जाएगी। और ये इधर सुशीला जी गाय को लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दूध निकालना है गाय का, शाम का टाइम है। और वहां पर उन्होंने गाय को खड़ा करने के लिए रेलिंग से कुछ बनाया हुआ है, तो उसमें खड़ा करके निकालते हैं दूध। क्योंकि अभी जो गाय का बेबी था वो कुछ दिन पहले मर गया है, तो उसकी वजह से ना गाय थोड़ा दूध देते हुए परेशान करती है, पैर वैर मारती है। तो वहां खड़ा करने से क्या होता है, वो पैर नहीं मार पाती है। और ये नानी जी अभी इधर से थोड़ा घूम के आ रहे थे और शाम को ठंडा मौसम हो गया था, इसलिए नानी जी ने शॉल लिया हुआ है। और अभी सुशीला जी पहुंच गए हैं वहां पे गाय को लेके। और ये इधर से ज्योति ने बकरियां खोल दी थी थोड़ी देर चुगने और पानी वानी पीने के लिए। और ज्योति जो है वो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है सुशीला जी की। और जो उनका बेटा है जितेश, वो थोड़ा सा नटखट और शैतान है। सुशीला जी के परिवार में इनकी सास, पति, 2 बच्चे और एक नानी सास है यहाँ पर जो इनके साथ रहती हैं। और सुशीला जी की सास सुशीला जी का बराबर साथ देती हैं, चाहे वो यूट्यूब में मतलब उनका सपोर्ट करना हो या घर के कामों में सपोर्ट करना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों सास बहू मिलकर अपने घर का, खेत का सारा काम करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। और अपने पति और सास के सपोर्ट की वजह से ही सुशीला जी केवल 40 दिन में अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर पाई हैं। बस उन्हें अब जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सुशीला जी को सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही सुशीला जी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी सी लाइफ दे पाएंगी। बिदकेगी तो नहीं, डर तो नहीं जाएगी? कोई कोई गाय होती है ना डर जाती है। अच्छा अच्छा, ये मतलब दूध इसमें आप निकालो, मैं बाद में पूछ लूंगी। अच्छा, लात मारने की वजह से ऐसा सिस्टम है। और ये वाला जुगाड़ ना मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कुछ गाय ना बहुत मरखनी सी होती हैं, मतलब बहुत पैर चलाती हैं जब दूध निकालना होता है, तो कई बार ना चोट मार देती हैं जो दूध निकालने बैठता है उसको। तो ये अच्छा है, इसमें क्या है वो पैर ही नहीं मार पाएगी, मतलब चलाएगी भी तो कम से कम जो दूध निकाल रहा है उसको नहीं लगेगा। तो बढ़िया यार। तो गाइज हम लोगों ने शाम को आपको दिखाया कि हम लोग आए हुए राजस्थान अलाई के पास सास बहू जोड़ी से मिलने के लिए। तो सास तो ये बैठी है, बहू बाहर है, तो बहू से भी मिलवाएंगे। और ये सास बहू जोड़ी चैनल है। अभी तो शाम को हमने घर दिखाया, सुशीला जी जो दूध दूह रही थी वो दिखाया, और अभी हम लोग दिखाएंगे कि सुशीला जी हमारे लिए क्या बना रही है आज खाने में। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। तो प्लीज गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार दें, और साथ में सास बहू जोड़ी जो सुशीला जी का चैनल है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और इनकी मेहनत और इनकी जो तंगी है अपने बच्चों की एक एक इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो आप लोग इनकी वीडियोस से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में यार कितनी परेशानी में, कितनी तंग हालत में ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं, कैसे अपनी मतलब घर गृहस्थी को चलाती हैं दोनों सास बहू मिलकर। यार अगर मैं बात करूं अम्मा जी की, तो अम्मा जी की लाइफ बहुत ज्यादा दुख भरी है। मतलब इनके जीवन में इतने कष्ट रहे हैं, अम्मा जी ने पूरी जिंदगी अकेले निकाली। अपने अम्मा जी का एक ही बेटा है और उस बेटे के साथ अम्मा जी ने पूरी जिंदगी अकेले निकाली है। इतनी दुखियारी जिंदगी रही अम्मा जी की। तो प्लीज यार कम से कम अम्मा जी के लिए ही सही, और भी अगर आपको सुशीला जी की मेहनत देखकर और अम्मा जी का थोड़ा यार उनका दुख और उनका कष्ट देखकर प्लीज यार सुशीला जी को सपोर्ट करो। और अब अगर मैं बात करूं ना, तो जैसे मैं तो चलो पढ़ी लिखी हूँ, और बाकी आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हें चीजें पता होती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सुशीला जी की, तो सुशीला जी बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है। उनको जो कमेंट्स आते हैं वो समझ भी नहीं पाती है कि कमेंट्स में उनको रिप्लाई क्या करना है। कई बार तो वो बस क्या करती है, लाइक और हार्ट दे देती है, चाहे वो कमेंट उनके लिए निगेटिव रहता हो या पॉजिटिव रहता हो, क्योंकि उनको समझ नहीं आ पाता है। थोड़ा बहुत उनको हिंदी पढ़ना और समझना आता है, तो यार कम से कम ऐसे इंसान को तो सपोर्ट करते ही हैं सब लोग। और यार मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि बिना पढ़ाई लिखाई के उनको नहीं पता है, उसके बाद भी वो यूट्यूब को इतना समझने की कोशिश कर रही है। और अब अगर बात करें कि यहाँ पर सुशीला जी ने केवल 40 दिन में अपना वॉच टाइम कैसे पूरा कर लिया है, तो उसके पीछे का जो रीजन है, जो मुझे लगा और बाकी जो सुशीला जी ने बताया, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पर और भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें अगर यूट्यूब पर सक्सेस चाहिए तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हमें रेगुलर वीडियोज अपलोड करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर टाइम पर वीडियोज अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, क्योंकि सुशीला जी डेली रेगुलर बेसिस पर पिछले 40-45 दिन से वीडियोस डाल रही हैं, और उनका जो वीडियो अपलोड करने का टाइम है वो भी लगभग फिक्स है। मतलब 8 से 10 के बीच में उनका व्लॉग आ जाता है उनके चैनल पर, और यही वजह है जिसकी वजह से सुशीला जी एटलीस्ट अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने में सफल रही हैं। रही बात सब्सक्राइबर्स की यार, तो वो आप लोग जरूर से पूरा कराओगे, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही सुशीला जी का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अम्मा जी ने हमारे लिए खाने की तैयारी कर ली है। अम्मा जी ने हमारे लिए बनाई है लाल मिर्च की चटनी सिलबट्टे पर, और अब उसके बाद अम्मा जी बनाएंगी चूल्हे वाली रोटियां। पानी के हाथ की सेक रही है ना अम्मा जी? अच्छा पलेथन से। हाँ, मेरे से पानी के हाथ की नहीं सिकती। मैं फिर क्या करती हूँ, चकले बेलन पे घी लगा के, तेल वेल लगा के, चिकनाई लगा के तब सेकते हो। जैसे नमक की रोटी सेकते हैं ना, तो हमारे यहाँ नमक की रोटी सेकते हैं वैसी पानी के हाथ की चटनी के साथ। तो मुझसे अच्छा, सुशीला जी के घर पर गैस चूल्हा भी नहीं है, और उनका जो दोनों टाइम का खाना है वो चूल्हे पर ही बनता है, और दोनों टाइम के खाने के लिए लकड़ियां भी खेत से चुग कर लानी पड़ती हैं। ये इधर आप साइड में देख रहे होंगे छोटी सी लकड़ियां जो दिख रही हैं, यहाँ पर लकड़ियां रखने की जगह है, और उसके बाद यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है। हाँ, एक छोटा सा इंडक्शन तो था सुशीला जी के घर पर, जिसको वो यूज करती हैं दूध या चाय वगैरह बनाने के लिए, बट जो रोटियां और सब्जी है वो चूल्हे पर ही बनानी पड़ती है उनको। और यहाँ मैंने एक चीज और नोट करी कि अम्मा जी जो ये रोटियां बना रही थी ना, वो केवल तवे पर बना रही थी। मतलब पूरी की पूरी रोटी ना तवे पर ही सेकती थी, तवे पर ही उस रोटी को फुलाती थी। मतलब नीचे जो घई होती है, जो आग है, वहां पर नहीं फुला रही थी। और हमारे यहाँ क्या है, अगर गैस पे बनाते हैं तो भी गैस पे तवे से उतार के वैसे सेकते हैं, फुलाते हैं चूल्हे पर, और अगर चूल्हे पर बनाते हैं तो नीचे घई में डाल के सेकते हैं। और आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि अम्मा जी रोटियां तवे पर ही फुला रही हैं, और रोटियां बहुत अच्छी थी। मुझे सबसे अच्छी वहां पर लगी थी लाल वाली चटनी, और उसके अलावा मुझे वहां पर जो दही था तड़के वाला वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी ना, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं कुछ खाऊं और मेरे को वॉमिट ना हो जाए, क्योंकि एसिडिटी बन रही थी काफी ज्यादा। बट खाना ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छा था। और अभी सुशीला जी लेकर आई थी अंकित और अपने हस्बैंड के लिए दूध, तो और यहाँ पर अंकित बैठे हुए बात कर रहे हैं सुशीला जी के हस्बैंड से। तो यहाँ पर कुछ उनके पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से सुशीला जी अभी अपने हस्बैंड को वीडियोज में नहीं लेकर आना चाहती हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है उनकी यहाँ पर, तो ठीक है, हम भी उनकी इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। सुशीला जी के हस्बैंड बहुत ही सीधे और नेक दिल इंसान है, सुशीला जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और अपने घर परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये वाली मसालेदानी सही है, संदूक जैसी।
और यार राजस्थान जाकर मैंने जब सब लोगों को ये वाले ड्रेस पहने हुए देखा ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है एक मारवाड़ी ड्रेस बनवाने का। तो देखती हूँ कब मौका मिलता है, अगर जब भी मौका मिलेगा मतलब किसी की शादी में या किसी और फंक्शन पर, तो एक मारवाड़ी ड्रेस पक्का से बनवाऊंगी। मतलब बहुत मन कर रहा था मेरा। और मुझे जो इनकी ओढ़नियाँ होती हैं, मतलब जो चुन्नियाँ है, इस पर जो बड़े से गोटे लगे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैंने बस में देखा था, एक सिस्टर बैठी हुई थी वहाँ पर, तो मुझे उनकी जो चुन्नी थी, उसका जो गोटा था, वो बहुत पसंद आ रहा था। तो देखती हूँ यार, जरूर बनवाऊंगी एक मारवाड़ी ड्रेस। और ये यहाँ पर सुशीला जी अभी लगा रही हैं दही में तड़का। मुझे सुशीला जी का परिवार बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और नानी जी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मैं तो दीदी थोड़ा सा खाऊंगी, मुझे बेटा कटोरी ला के दे, छोटी कटोरी ले रहा। और ये देखो मैं खा रही हूँ आज मारवाड़ी खाना पहली बार अपनी जिंदगी में, तो टेस्ट करके बताऊंगी कैसा लगा, बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये देखिए पूरा मारवाड़ी खाना है यहाँ पे। ये लाल मिर्च की चटनी, ये क्या है दी? सिलीबट्टी से भी हाँ, सिलबट्टे से पीसी हुई मारवाड़ी चटनी जो आपने अभी देखी। ये रोटियां चूल्हे पे सिकी हुई, और ये चूरमा है ना, चूरमा चूरमा। और ये दही है, तड़के वाला दही। तड़के वाला। और बस मैं अभी खा रही हूँ यहाँ पे खाना जो अम्मा जी ने बनाया हमारे लिए और सुशीला जी ने परोसा। अम्मा जी ने इतने प्यार से बनाया था, तो खाने में टेस्ट तो होना ही था, क्योंकि माँ अपने हाथों से खाना बनाए और स्वाद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे एसिडिटी थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वॉमिट हो जाएगी। बट अम्मा जी ने खाना बनाया था, तो खाना था ना, तो इसलिए मैंने भी 2 चपाती खाई और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना प्यार था उस खाने में, और सुशीला जी ने इतने प्यार से परोसा था। और यहाँ पर फिर अब अंकित खा रहे थे खाना। और ये जो चूरमा था ना, हमारी तरफ ऐसा नहीं बनाते हैं, तो अंकित को क्या लगा, थोड़ा अंधेरा सा भी हो रहा था, उनको लगा शायद हलवा है, तो पूछे अच्छा ये हलवा है क्या? तो मैंने बोला नहीं हलवा नहीं है, चूरमा है। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम देखे थे, क्योंकि हम तो रोटी खाते हैं सब्जी से या चटनी से, ऐसे चूरमा हम लोगों ने कभी नहीं खाया है। और दोस्तों मारवाड़ी लोग अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सुशीला जी के घर पर, और मैं दोबारा जरूर जाऊंगी नानी जी से और उन सब से मिलने के लिए। और ये था मारवाड़ी परिवार के साथ हमारा एक मारवाड़ी व्लॉग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।